शांति। 24 अक्टूबर कल दशहरा है, तो बाबा भी आज दशहरे पर कुछ हमको समझा रहे हैं और फिर दिवाली पर भी कुछ कह रहे हैं। पर पहले कह रहे हैं, मैं तुम्हें सारा समाचार सुनाता हूँ। देखो भगवान क्या समाचार सुनाता है। तुम कैसे निर्वाण धाम से आए थे, कैसे तुमने पाठ बजाया, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, मैं कैसे और कब परम धाम से निर्वाण धाम से इस धरा पर आता हूँ, मैं इस सृष्टि को स्वर्ग बनाता हूँ, मैं कैसे कार्य करता हूँ और पुरानी सृष्टि का विनाश करा देता हूँ। मैं तुम्हें सारा समाचार सुना रहा हूँ। मैंने तुम्हें स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया है, तुम्हें टाइटल दिया है, तुम त्रिकालदर्शी हो, स्वदर्शन चक्रधारी भी हो, मैं भी हूँ, तभी तो मैं तुम्हें बना देता हूँ। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओगे, विश्व के मालिक बन जाओगे। वहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भी तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम बहुत सुखी होंगे, वहाँ दुखों का नाम निशान नहीं होगा। मैं ऐसी दुनिया तुम्हारे लिए रचता हूँ भारत में आकर। आज बाबा भारत की बहुत महिमा कर रहे हैं। भारत सबसे महान देश है, क्योंकि यहाँ मैं आता हूँ, मैं सबकी गति सदगति करता हूँ यहाँ से। ये भारत सबसे बड़ा तीर्थ भी है। अगर संसार को पता चले कि भारत में भगवान आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं, सबकी गति सदगति करते हैं, तो उनके दिन को बड़े धूमधाम से मनाएं। भारत का भी बड़ा महत्व हो जाए। लेकिन मेरी यादगार में शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन कोई छुट्टी भी नहीं करता, मुझे कोई पहचानता नहीं है। भारत पुण्य भूमि है, धर्म भूमि है। जितने धर्मात्मा भारत में हुए हैं उतने कहीं नहीं हुए हैं। सारे संसार में उतने नहीं हुए जितने भारत में हुए। तो ये भारत महान तीर्थ है, भारत की महिमा अपरंपार है। मैं भारत को आकर स्वर्ग बना देता हूँ, हेवन बना देता हूँ। यहाँ अथाह धन संपदा हो जाती है। तो तुम्हें भी बाप की और भारत की बहुत महिमा करनी चाहिए, क्योंकि मैं भारत में आता हूँ। तो मेरी यादगार में ही भिन्न भिन्न त्योहार मनाए जाते हैं। भारत में दशहरा मनाया जाता है। कहानी तो बना दी है, रावण लंका का राजा था, सीता को चुरा कर ले गया, राम ने उसका वध किया। तो उसकी विजय की यादगार में ये दशहरा मनाते हैं। पर विजयदशमी, दशहरा, 10 विकारों को हर लिया, ये अलग ही बात है। बाबा ने कहा सारी दुनिया पर रावण का राज्य है, तो सारी दुनिया पर ही राम का राज्य भी होगा। राम राज्य माना वो राज्य जिसे ईश्वर स्वयं स्थापित करते हैं। तो अब तो इस संसार में बड़ा दशहरा होने वाला है, बेहद का। बाबा कह रहे विनाश होगा, ये रावण पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, राम राज्य स्थापित हो जाएगा भारत में, तुम सब बहुत सुखों में रहेंगे। दशहरे के बाद मनाते हैं दिवाली। क्यों मनाते हैं दिवाली? क्योंकि देवताओं का कोरोनेशन होता है। कोरोनेशन माना ताजपोशी। जितने भी राजा गद्दी पर बैठते रहेंगे सबका कोरोनेशन डे, ताजपोशी दिवस मनाएंगे, बहुत खुशियां मनाएंगे, दीप जलेंगे। ऐसे नहीं वहाँ कोई आतिशबाजी छुड़ाते हैं, वो वहाँ नहीं होता है। लेकिन घर घर दिवाली होती है, यानी सभी आत्माओं के दीप जले होते हैं। अब मैं आकर तुम्हारे फिर से दीप जला रहा हूँ। लक्ष्मी का भी आह्वान करते हैं। लक्ष्मी धरा पर आ जाएगी, भारत में आ जाएगी, महारानी होगी। तो जहाँ लक्ष्मी का ही राज्य हो वहाँ कितनी धन संपदा होगी। अब मैं आया हूँ, तुम जन्म जन्म से मेरे आशिक थे,
मैं तुम्हारा मासूक, यानी तुम मुझे भक्ति में 2 युग से बहुत प्यार करते आए, बुलाते आए, आओ, जब आप आओगे हम आपके सिवाय किसी को याद नहीं करेंगे, हम आपकी ही मत पर चलेंगे। तुम्हारा प्यार जिस्मानी प्यार नहीं है, आत्मा का प्यार परमात्मा से है। इसको दिखा दिया है, क्योंकि दिवाली पर पतंगे बहुत पैदा होते हैं और जलते हैं, तो परवाने फिदा हो गए। तुम आत्माएं परवाने मुझ परमात्मा पर फिदा हो जाते हो, समर्पित हो जाते हो। तुम कितनी पुण्य आत्माएं हो, अपना तन मन धन सब भारत को स्वर्ग बनाने में लगा देते हो। तो बाबा फिर भारत की महिमा कर रहे हैं। महान भूमि पुण्य आत्माओं की भूमि है। इस भूमि पर मैं आता हूँ, यहाँ मैं जन्म लेता हूँ, यहाँ मैं आकर दिव्य अलौकिक कार्य करता हूँ। तुम भी मेरे साथ कार्य करते हो। तो बाबा हम सबको बहुत नशा भी चढ़ा रहे हैं और टाइटल भी दे रहे हैं, तुम सुदर्शन चक्रधारी हो। तुम्हें भी बहुत अथॉरिटी से ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि तुम वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हो। ढीला ढाला ज्ञान न दो, एक दिन आएगा स्टीमर भरकर तुम्हारे चित्रों का विदेशों में जाएगा। देखो बाबा विजन बता रहे हो इसका। जहां तहां जहां स्टीमर रुकेगा प्रदर्शनी लग जाएंगी, मेले लग जाएंगे, तुम सबको ज्ञान दोगे। कोई हुंडी संवारने वाला सावल साहब भी मिल जाएगा। तुम ये ना सोचो हमारी सेवाएं बेकार जाएंगी। जिनको तुम ज्ञान देते हो वो भले ही कहते हैं अच्छा हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर आते नहीं, लेकिन उनमें अविनाशी ज्ञान का बीज पड़ जाता है। वो एक दिन फिर आएंगे जब तुम्हारा ये झाड़ वृद्धि को पाएगा, यानी तुम्हारी बहुत सेवाएं बढ़ जाएंगी। वरदान, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों का बैलेंस रखना है। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे गृहस्थ में समय और शक्ति लगाते हो, ईश्वरीय कार्यों में भी समय और शक्ति लगाओ। दोनों का बैलेंस हो जाएगा तो बहुत हल्के रहेंगे और सदा सफल होंगे। बहुत ही अच्छी बात ये बाबा ने सभी गृहस्थियों को कही है। तुम कहते हो हम गृहस्थी हैं तो भारी हो जाते हो, ट्रस्टी समझकर कार्य में लगे रहो। स्लोगन बहुत गुहिए, अगर फर्स्ट डिवीजन में आना है तो कर्मेंद्रिय जीत बनो, माया जीत बनो। तो आज सारा दिन हम स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहेंगे, इस नशे में रहेंगे। स्वयं भगवान ने हमें टाइटल दिया है और अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे और याद करेंगे कैसे हम निर्वाण धाम से इस चक्र में आए, पूरा चक्र लगाया, अब कैसे वापस जाएंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.